आज हम रिज्यूम ऐप में सर्च फ्रेम डिज़ाइन करना चाहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम कोई फील्ड सेलेक्ट करें, कोई वैल्यू स्पेसिफाई करें और डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर को सिलेक्ट करें और सर्च परफॉर्म कर पाएँ। कैसा हमें आउटपुट दिखेगा वो आपको मैं रन करके दिखाना चाहूँगा। अब हम कुछ इस तरह से इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्च क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फील्ड। हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करना चाहें, जिसमें सेलेक्ट किया जेंडर, हमने कहा इक्वल और यहाँ पे कहा मैंने मेल। अब जैसे हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम चाहें तो किसी डिफरेंट फील्ड के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे नेम इक्वल टू वरुण। हमें वरुण की इंफॉर्मेशन शो हो गई। तो चलिए इसको डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो फ्रेम बनाए। एक फ्रेम यहाँ पे मैं फील्ड सेलेक्ट करने का, ऑपरेटर और वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा और सर्च का बटन। मैंने यूज किया पांडास टेबल का। पांडास टेबल हमेशा एक सेपरेट फ्रेम में बनता है। यहाँ पे मैंने यूज किया ग्रिड लेआउट का, जिससे कि हम इनको रो वाइज प्लेस कर पाए। ये जो दो फ्रेम है इनको हमने पैक किया हुआ है और ये जो आप रिजल्ट देख रहे थे ये पांडास टेबल में हम शो कर रहे थे और जहां से हम फील्ड्स लिख रहे थे वो कॉम्बो बॉक्स थे। तो ये कॉम्बो बॉक्स है, ये एंट्री है जिसमें हम टाइपिंग करें, ये बटन है, ये लेबल्स, लेबल फ्रेम और ये सिंपल फ्रेम, और ये जो आप देख रहे हैं ये पांडास टेबल है। अब इसकी कोडिंग की बात करते हैं कि कोडिंग हमने किस तरह से की है इसकी। हमेशा की तरह हमने कुछ इंपोर्ट परफॉर्म किया है। पांडास को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास को, और हमने एलियासिंग किया है पीडी। पांडास टेबल में से हमने इंपोर्ट किया है टेबल को, टेबल मॉडल को, और हमने यहाँ पे उसके एसक्यूएल अल्केमी और उसमें से हमने इंपोर्ट किया क्रिएट इंजन। ये सब थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हमें पिप की मदद से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसे में इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। ऐसे इसे इंस्टॉल करने के हमें लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास टेबल, और यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल एसक्यूएल अल्केमी। एसक्यूएल अल्केमी का हम यूज करेंगे पांडास के साथ, जिससे कि हम एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाए। अब मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है और हम चाहे तो इनको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल जो भी मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने हो, पांडास, पांडास टेबल और एसक्यूएल अल्केमी मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आपके सिस्टम में क्योंकि इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन ऑब्टेन करना होगा। यहाँ पे हमें एक और मॉड्यूल की जरूरत है, वो है py-mysql। तो हमें यहाँ पे एक और चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंस्टॉल py-mysql। तो एसक्यूएल अल्केमी को एक और ड्राइवर रिक्वायर्ड है, वो है py-mysql। रूट मेरे यूजर का नाम है, मेरे सिस्टम में मेरे एसक्यूएल का पासवर्ड है, लोकल होस्ट यानी मेरी ही मशीन, और डेटाबेस जो मैं यूज कर रहा हूँ वो रिज्यूमे है। बाय चांस अगर कोई डेटाबेस कनेक्शन में एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके लिए हमने सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम इंपोर्ट सिस भी लिख सकते हैं। तो उस केस में जब जब डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, विड्थ, हाइट, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, और इनको हमने वैल्यू असाइन कर दी। हमने विड्थ असाइन कर दी 640, हाइट असाइन कर दी 400, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप लेफ्ट पोजीशन। तो हमारी जो स्क्रीन है उसके एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस हमें यहाँ पे चाहिए। अब डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते जरूरत के हिसाब से। हमने विंडो
एक ऑब्जेक्ट बनाया टीके का, टाइटल सेट किया, ज्योमेट्री में हमने यहाँ पे दे दी पोजिशनल पैरामीटर्स। विड्थ और हाइट के बीच में आता है क्रॉस का साइन यानी एक्स का साइन, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन के बीच में प्लस का साइन आता है। फॉर्मेट फंक्शन की वजह से हमने विड्थ, हाइट, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन पास कर दिया। जो भी हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो भी हम ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट में चाहता हूं कि वहां पे इक्वल टू सेलेक्टेड रहे। अब ऐसी वैल्यू जो यूजर टाइप करेगा वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब हम लेआउट डिजाइन की बात करते हैं। हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम में एक फ्रेम चाहिए, लेकिन वो लेबल फ्रेम होना चाहिए जिसमें कि हम कुछ लिख पाए। जो विंडो का पार्ट है और हम चाहते हैं कि उसमें लिखा जाए टेक्स्ट में सर्च क्राइटेरिया। तो जब हम रन करे थे तो यहाँ पे लिखा रहा था सर्च क्राइटेरिया, तो ये लेबल फ्रेम है। इक्वल टू एक्स, तो ये जो पूरा एक्स एक्सिस ये फिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना हमारा विंडो हो उतना पूरे का पूरा फिल हो जाए। अगर आप देखें तो मैंने जब इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करूंगा तो ये पूरा स्पेस कंज्यूम करेगा। सो दिस इज फिल एक्स। हमने यहाँ पे फ्रेम वन को पैक कर दिया, फिर हमने लेबल बनाए 3 और तीनों के तीनों लेबल फ्रेम वन के अंदर हैं। एक में लिखा सिलेक्ट फील्ड, एक में लिखा ऑपरेटर, एक में लिखा वैल्यू। सभी की रो सेम है लेकिन कॉलम पोजीशन है 0 1 2, जिस कारण से सभी एक ही रो में आएंगे। कॉलम पोजीशन 0 1 2 हो जाएगी। हमें बनाना है कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स हमें बनाने के लिए यूज करना पड़ता है थीम्ड टीके। तो यहाँ हमने थीम्ड टीके को इंपोर्ट किया हुआ है। कॉम्बो बॉक्स भी हमें फ्रेम के अंदर बनाना है, उसके हमने विड्थ सेट की और वेरिएबल लिंक कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जो कॉम्बो बॉक्स में डेटा है वो फील्ड नाम के वेरिएबल में लिंक हो जाए। ये जो हमने फील्ड नाम का वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब कॉम्बो बॉक्स में हमने लोकेशन दे दी रो 1 कॉलम 1 यानी अगली रो में। कॉम्बो बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यूज। तो मेरे डेटाबेस टेबल में फील्ड्स थी कैंडिडेट आईडी, नेम, जेंडर, हिंदी, इंग्लिश। अब इससे से जो भी आपके टेबल में फील्ड्स हो वो फील्ड्स आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट नेम सिलेक्टेड रहे, तो मैंने करंट को 1 रखा है, 1 इंडेक्स वाला डेटा सिलेक्टेड रहेगा। अब इसका नाम दिया रिज्यूम है, तो हमने कहा यूज रिज्यूम है, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब हमने कहा डिस्क्राइब कैंडिडेट्स, तो मेरे टेबल में ये फील्ड्स हैं। अब फ्यूचर में हो सकता है कि आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो तो सर्च फ्रेम की कोडिंग वही रहेगी, बस आपकी जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अब जैसे से मैं बनाया सीएमबी फील्ड यानी फील्ड्स के लिए, वैसे मैं यहाँ पे बना दिया कॉम्बॉक्स ऑपरेटर के लिए। ये भी फ्रेम 1 के अंदर इसकी विड्थ हमने रखा 30, इसका वेरिएबल है ऑपरेटर। रो 1 रहेगी, कॉलम 1 रहेगा और हमने वैल्यूज इसमें दे दी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट सेकंड एलिमेंट सिलेक्टेड रहे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट पहला ऑपरेटर सिलेक्टेड रहे, इक्वल टू गेट सिलेक्टेड। फिर हमने यहाँ पे रखा txt वैल्यू जो कि एक एंट्री है फ्रेम 1 के अंदर हमने डिजाइन की, विथ हमने रखे 30 और इसको हमने वेरिएबल वैल्यू से लिंक कर दिया है। इसकी भी रो 1 और कॉलम 2। हमने एक बटन बनाया फ्रेम 1 के अंदर, लिखा सर्च। हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो सर्च क्लिक नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसकी रो पोजीशन है 1 और कॉलम पोजीशन है 3। हमने जिससे फ्रेम 1 बनाया सेम वैसे में फ्रेम 2 बनाया और फ्रेम 2 में हमने लिख दिया सर्च रिजल्ट। तो अगर हम यहाँ डिजाइन में देखें तो यहाँ पे लिखा रहा है सर्च रिजल्ट। अब इसे भी हमने पैक कर दिया। अब लिखा है फिल इक्वल टू बोथ। बोथ का मतलब है कि एक्स एक्सिस भी फिल हो जाएगी, वाई एक्सिस भी फिल हो जाएगी। तो अगर मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर दूं तो जितना बड़ा मेरा फ्रेम होगा उतना ही बड़ा ये विंडो आ जाएगा। अब हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम में पांडास टेबल चाहिए जो फ्रेम 2 के अंदर होना चाहिए। हम इसे किसी डेटा फ्रेम से लिंक कर सकते थे। किसी टेबल के डेटा को हम मेमोरी में डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि टूल बार शो हो, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे टूल बार्स हमें शो हो रहे हैं, दीस आर द टूल बार्स।
आप इसे फॉल्स भी लिख सकते हो, तो उसके इसमें विजिबल नहीं होते। अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि स्टेटस बार भी शो हो, तो स्टेटस बार भी नीचे शो हो रहा है। अगेन जिन लाइंस को मैंने कमेंट किया, आप लाइंस को इग्नोर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि पांडा स्टेबल शो हो जाए, तो मैंने पांडा स्टेबल को यहाँ पे शो कर दिया। अब अंत में हमने विंडो को मेन लूप में भेज दिया, जिससे कि टी के इंटर विंडो रन हो जाए। हमें अब डिस्कशन करना पड़ेगा इवेंट राइटिंग का, कि हमने सर्च क्लिक पे क्या कोडिंग की हुई है। तो जैसे कोई सर्च पे क्लिक करेगा, तो सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। हमने जो पहला कॉम्बो बॉक्स है उसकी वैल्यू को फैच कर लिया एफ यानी वेरिएबल फील्ड में। सीएमडी ऑपरेटर के लिए हमने फैच कर ली ओपी में, और जो भी यूजर ने वैल्यू टाइप की वो वी में स्टोर कर ली। अब यहाँ पे हमें एक एम्बेडेड क्वेरी बनानी पड़ती है। तो हम रिक्वेस्ट करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट्स, क्योंकि टेबल का नाम कैंडिडेट्स था। अब रियल लाइफ हो सकता है कि आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो, तो बस यहाँ पे टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ में लिखा है स्टार, मतलब सभी फील्ड्स। अगर आपको कोई सभी फील्ड्स ना चाहिए, कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए, तो आप उन फील्ड्स का नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स आप देखना चाहते हैं। तो उसके इसमें कोई नेम और लैंग्वेज शो होगा, लेकिन मैं सभी फील्ड्स देखना चाहता हूँ। फिर लिखना पड़ता है वेयर कंडीशन। अब वेयर लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट्स यानी टेबल का नाम, वेयर जिस कॉलम पे सर्च करना, तो मैं सर्च करना जेंडर पे, फिर जो ऑपरेटर लगाना तो इक्वल टू, और फिर जो भी वैल्यू देनी, तो जैसे हमने दिया एम, तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि जिनका जेंडर एम हो वो शो हो। तो यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, फील्ड, ऑपरेटर और वैल्यू। यहाँ हमने तीन पोजिशन पैरामीटर दे दिए, ये फील्ड के लिए, ये ऑपरेटर के लिए, और वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में आती है। तो देखिए अगर आप वैल्यू सिंगल कोट में है, हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मेट फंक्शन का। फॉर्मेट फंक्शन से हमने कहा कि पहली वैल्यू आप एफ के ट्रांसफर कीजिए फील्ड की, दूसरी वैल्यू ऑपरेटर की, और तीसरी वैल्यू पास कीजिए। अब डिबगिंग करने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जैसे कि हम चेक कर पाए कि हमने जो क्वेरी डिजाइन की वो सही डिजाइन हुई है नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, जैसे डेटाबेस कनेक्शन ऑप्टेन नहीं हो पाया, या क्वेरी में कोई मिस्टेक है, तो उसके इसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्शनिंग परफॉर्म किया। यहाँ पे डीएफ रिप्रेजेंट करें डेटा फ्रेम को, हालांकि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब पांडास में एक फंक्शन होता है रीड एसक्यूएल। रीड एसक्यूएल में क्वेरी देनी पड़ती है, और एसक्यूएल एलकेमी इंजन का कनेक्शन देना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो कनेक्शन हमने इंजन नाम के वेरिएबल में लिया हुआ है। तो एसक्यूएल एलकेमी हमारा काम बहुत आसान कर देता है पांडास के साथ। तो सिंपली क्वेरी हमने इंजन की मदद से एग्जीक्यूट करके डेटा फ्रेम में स्टोर कर ली। अब हमें कभी कभी जानना पड़ता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स गेट सिलेक्टेड। तो डेटा फ्रेम में एक फंक्शन होता है या एक वेरिएबल होता है शेप, जो में टपल रिटर्न करता है, यानी रोज और कॉलम्स। बाय चांस अगर रोज जीरो आता है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे एम्प्टी, हमें वो डेटा नहीं मिल पाया। लेकिन बाकी सब केसेस में हम चाहेंगे कि पांडास टेबल का डेटा अपडेट हो जाए। तो पीटी यहाँ पे पांडास टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखें तो पीटी पांडास टेबल के लिए है। तो सिस्टम से हमने कहा कि हमें पांडास टेबल का अपडेट मॉडल करना है, टेबल मॉडल डेटा फ्रेम। तो जब भी हमें लिंक करना हो पांडास टेबल के साथ डेटा फ्रेम, लिंकिंग डेटा फ्रेम विथ पांडास टेबल, तो वी हैव टू यूज अपडेट मॉडल, फिर टेबल मॉडल, फिर डेटा फ्रेम। अब रीड्रॉ करना जरूरी है। टू रीड्रॉ pandas table with new data, अगर हम रीड्रॉ नहीं करेंगे तो डेटा रिफ्रेश नहीं होगा और हमें डिस्प्ले नहीं होगा। अगेन कोई एक्सेप्शन तो हमें एक्सेप्शन शो हो जाएगा। बाकी कोडिंग हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसे फाइनली एक बार फिर रन करना चाहेंगे। अब हमने यहां से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया हिंदी, जिनके में हिंदी वाई हो यानी यस हो,
तो ये वो फ्रेंड्स है जिनके में हिंदी वाई है। अब जैसे कोई फ्रेंड जिनके में हिंदी नो हो तो नॉट इक्वल टू वाई कर देते हैं। अब सिस्टम करें कि ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके में हिंदी ना हो। अब रियल लाइफ में हम चाहते हैं किसी हम किसी दूसरे फ्रेम से लिंक कर पाए, तो हमने कुछ दिन पहले रिज्यूम ऐप बनाया था। इसमें मैंने एक बटन ऐड कर दिया सर्च ऑल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पांडास वाला फ्रेम आ जाएगा। तो रियल लाइफ में ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने कैसे अचीव किया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एक बटन बना दिया सर्च ऑल नाम का। हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम हमें एक बटन चाहिए सर्च ऑल नाम का। बटन विंडो के अंदर बनेगा जिसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा सर्च ऑल, कमांड होगा सर्च ऑल क्लिक, और इसको हमने किसी रो और कॉलम पोजीशन पे ऐड कर दिया है। अब ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका हमने नाम रखा है सर्च ऑल क्लिक। हमारे पाइथन में एक मॉड्यूल है सब प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन है कॉल नाम का फंक्शन। अब कॉल नाम के फंक्शन में हमें भेजना पड़ता है लिस्ट के फॉर्म में कि क्या कॉल करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पाइथन नाम की सब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और इस वाले प्रोग्राम को रन करे, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम ये दिया हुआ है। हालांकि रियल लाइफ में आपके प्रोग्राम का नाम कुछ और भी हो सकता है। शेल इक्वल टू की दो वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो अलग से एक शेल विंडो और ओपन हो जाएगी। मैं आपको इसे रन करके दिखाना चाहूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए शेल विंडो में शो हो रही है। तो एक एक्स्ट्रा विंडो में शो हो रही है ये, लेकिन हम चाहते कि ऐसा ना हो। तो यहां पे हम लिख देंगे शेल इक्वल टू ट्रू। तो अब जब हम क्लिक करेंगे तो इसी को वो शेल मान लेगा। तो अलग से एक नया शेल ओपन नहीं होगा। अब रियल लाइफ में आप इस कंसेप्ट को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आपकी कोडिंग हमेशा वही रहेगी, बस आपको टेबल का नाम चेंज करना है और क्वेरी चेंज करनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।